बच्चों हम लोगों ने अभी तक प्लांट किंगडम में क्या पढ़ा है? प्लांट किंगडम में हम लोगों ने पढ़ा है एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब पढ़ा है। ठीक है ना? तो प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये 4 पढ़ चुके हैं। 5वां ये लास्ट एंजियोस्पर्म है, जिसे कि आवृतबीजी पौधे कहते हैं। आवृतबीजी पौधे मतलब जिनके बीजों के ऊपर फलों का आवरण होता है, उन्हें हम आवृतबीजी कहते हैं। अब ये आवृतबीजी पौधे जो होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं? तो सबसे पहला तो इनमें लिखा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट्स, सीड्स इनक्लोज्ड इन फ्रूट है। तो एंजियोस्पर्म के जितने प्लांट होते हैं सब कैसे होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पुष्पी पौधे होते हैं, मतलब इनमें पुष्प होते हैं। और ये इनमें क्या होते हैं? बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं, तो ये आवृतबीजी होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्मॉलेस्ट वोल्फिया एंड टॉल ट्री यूकेलिप्टस। एंजियोस्पर्म में छोटे से छोटा पौधा वोल्फिया बहुत छोटा होता है, और लंबे से लंबा पौधा जिसकी लंबाई 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है, यूकेलिप्टस। बड़े से बड़ा प्लांट भी है और छोटे से छोटे पौधे भी होते हैं। तो आवृतबीजी पौधे एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इसमें जो छोटे छोटे पौधा है, बड़े से बड़ा पौधा। नेक्स्ट क्या होता है? फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन, सेवरल अदर। आवृतबीजी पौधों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, फूड के रूप में। हम जितना भी फल, अनाज, सब्जियां जितनी खाते हैं, जितनी उपयोग करते हैं, सब आवृतबीजी है। फोडर, जानवरों का चारा, जानवरों का जो चारा होता है वो भी आवृतबीजी पौधे ही उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ईंधन के रूप में जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, वो भी सब क्या है? आवृतबीजी है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है। इसके बाद जितनी भी हम आयुर्वेदिक औषधियाँ, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, वो सब आवृतबीजी हैं। और सेवरल अदर, बहुत से दूसरे उपयोग, जैसे कि रस्सियाँ बनाई जाती हैं जूट की, सन की, सनई की, हेम्प की, तो ये सब भी कहाँ से मिलता है? आवृतबीजी पौधों से ही मिलता है। तो आवृतबीजी पौधों का उपयोग हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। इसके बाद क्या है? डाइकॉट, मोनोकॉट, द्विबीजपत्री, एकबीजपत्री। आवृतबीजी पौधों को 2 भागों में बांटा गया है, एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट जो द्विबीजपत्री होते हैं, इनके बीजों को अगर खोलेंगे तो उसमें 2 बीज पत्र होते हैं, तो इन्हें 2 बीजपत्री कहते हैं। और एक बीजपत्री या मोनोकॉट जिसमें कि 1 बीज पत्र होता है। तो द्विबीजपत्री जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं, जैसे आपने देखे चना, मटर, मूंगफली, अरहर, जितने भी प्लांट देखे, इनमें सब में क्या होता है? बीजों के अंदर 2 बीज पत्र होते हैं। और मोनोकॉट या एक बीजपत्री जिनमें 1 बीज पत्र होता है, जैसे कि आपने चावल देखा, गेहूं देखा, मक्का देखा, इसमें 1 बीज पत्र होता है, ये 1 बीजपत्री होते हैं या मोनोकॉट होते हैं। तो आवृतबीजी पौधों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, डाइकॉट और मोनोकॉट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो डाइकॉट होते हैं, जो द्विबीजपत्री होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है? उनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं, उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास होता है। जितने भी द्विबीजपत्री होते हैं उनकी पत्ती में जाल होता है, जालिकावत सिरा विन्यास, जो सिराएं होती है पत्ती में, वो जाल के रूप में होती है, तो जालिकावत सिरा विन्यास होता है, रेटिकुलेट वेनेशन इन लीफ। इसके पश्चात नेक्स्ट क्या होता है? टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर। तो इनका जो पुष्प होता है, पुष्प में 4 या 5 घेरे होते हैं, टेट्रामेरस या पेंटामेरस। सामान्यतः तो 4 होते हैं, 4 घेरे। सबसे बाहर का घेरा कैलिक्स या बाह्यदल का घेरा होता है। दूसरे नंबर पर करोला या दल का घेरा होता है। तीसरा अंदर की ओर पुंकेसर या स्टेबल्स का घेरा होता है। और सबसे अंदर गायनेशियम
या फीमेल फ्लावर होता है। तो 4 सामान्यता होते हैं। जैसे गुड़हल में 5 भी होते हैं, इपिकैलिक्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गैनेसियम, 5 चक्र होते हैं गुड़हल में। लेकिन सामान्यतः सभी में 4 चक्र देखे जाते हैं डाइकॉट में, द्विबीजपत्री पौधों में। तो द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता याद रखेंगे। द्विबीजपत्री पौधों में बीज के 2 भाग हो जाते हैं, जैसे चना, मटर, मूंगफली, इनमें। और इनकी पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और इनमें टैप रूट होते हैं या मूसला जड़ें होती हैं। और इनके फ्लावर के सामान्यतः 4 चक्र होते हैं, किसी किसी में 5, जैसे कि गुड़हल में। तो इस प्रकार से ये डाइकॉट की विशेषताएं होती हैं कुछ। इसी प्रकार से मोनोकॉट होते हैं। मोनोकॉट में क्या होता है, सिंगल कोटाइलेडन होता है, एक बीज पत्र होता है। और इनकी पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होता है, समानांतर शिरा विन्यास होता है। ठीक है ना, कैसा विन्यास होता है, समानांतर शिरा विन्यास देखा जाता है मोनोकॉट में। और इसके पश्चात इसमें ट्राइमेरस फ्लावर, इनकी पत्तियों में सामान्यतः 3 घेरे होते हैं। इनमें दल और बायदल, कैलिक्स, करोला का विभाजन नहीं होता है। इसको हम पेरियंथ कहते हैं, या टैपल होते हैं, उसको पेरियंथ कहते हैं। और इसमें क्या विशेषता होती है, एक तो टैपल हो गया, एक घेरा, दूसरा पुंकेसर का, तीसरा जायांक, बस 3 होते हैं सामान्यतः मोनोकॉट में, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का आदि में। तो इस प्रकार से ये डाइकॉट मोनोकॉट, आवृतबीजी पौधों को 2 भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, डाइकॉट, मोनोकॉट। इसके बाद क्या होता है, इनमें जो मेल में सेक्स ऑर्गन होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्टेमेंस कहते हैं। पुंकेसर या स्टेमेंस कहा जाता है। तो इसमें स्टेमेंस होते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स या पराग कणों का निर्माण होता है। पोलन ग्रेन्स या पराग कण इसमें बनते हैं। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, इनको पिस्टिल या स्त्री केसर कहते हैं। तो स्टेमेंस, पुंकेसर, नर जननंग, पिस्टिल, स्त्री केसर, मादा जननंग। और मादा जननंग के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, 3 भाग होते हैं, है ना। और अंडाशय या ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय, और ओव्यूल को कहते हैं बीजांड। तो अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, और बीजांड ही निषेचन के पश्चात किसमें बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। तो ये इसकी विशेषता होती है। तो मेल फ्लावर को स्टेमेन या पुंकेसर कहते हैं, ठीक है ना। और उसमें पुंकेसर में परागकोश होता है, परागकोश के अंदर परागकण या पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और फीमेल फ्लावर को पिस्टिल या स्त्री केसर कहते हैं, जिसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, या वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय के अंदर बीजांड या ओव्यूल होता है। और इसके पश्चात नेक्स्ट क्या आता है, डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये तो पोलन ग्रेन बन गए। पोलन ग्रेन या पराग कणों के बनने के बाद इनका क्या होता है, परागण होता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पराग कणों का एक फूल से निकल के दूसरे फूल में पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागकण या पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। पराग कणों का एक फ्लावर से निकल करके दूसरे फ्लावर तक पहुंचने की क्रिया को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। तो पहले परागण हो जाता है, और परागण के बाद क्या होता है, परागकण जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जर्मिनेशन या अंकुरण होता है। और अंकुरण होता है पोलन ग्रेन्स का, और अंकुरण के पश्चात क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट अंकुरण के पश्चात क्या होता है, पोलन ग्रेन से निकल करके परागनलिका या पोलन ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, ओव्यूल तक पहुंचते हैं, बीजांड तक पहुंचते हैं। और बीजांड के अंदर
एक मेल गेमीट एग सेल से मिल जाता है, दूसरा मेल गेमीट किससे मिलता है, पोलर न्यूक्लियाई से। तो 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो अभी तक जितने प्लांट पढ़े, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, सभी में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन इसमें आवृतबीजी में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा निषेचन होता है। ये इसकी विशेषता होती है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है दोहरा, और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा निषेचन होता है। और इस दोहरे निषेचन की खोज नवासिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक फर्टिलाइजेशन को सिंगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंगेमी या संयुग्मन, और इसी के फलस्वरूप जाइगोट बनता है और या एम्ब्रियो बनता है। और जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, त्रिसमेकन, इसमें 3 केंद्रक आपस में मिलकर करते हैं। तो इसके ये त्रिसमेकन के फलस्वरूप एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूणपोष बनता है, जिससे कि बीज को, प्लांट को भोजन मिलता है। तो ये ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण होता है, और सिंगेमी या संयुग्मन से जाइगोट का निर्माण होता है, जिससे कि जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन से सिंगेमी से एम्ब्रियो बनता है, और ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनता है, पर भ्रूणपोष बनता है, और एम्ब्रियो से ही नए प्लांट का जन्म हो जाता है। तो बीज में अंदर 2 चीजें होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। बीज में बीजांड ही बीज में बदलता है, और ओवरी किसमें बदल जाती है, फल में बदल जाती है। अंडाशय फल में बदलता है, और बीजांड बीज में बदलता है। ओवरी चेंज इनटू फ्रूट और ओव्यूल चेंज इनटू सीड। ठीक है ना। अंडाशय फल में बदलता है, बीजांड बीज में बदलता है निषेचन की वजह से। और बीज में 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें होती बीज में, भ्रूण और भ्रूणपोष, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो भोजन देता है, भ्रूणपोष भोजन देता है, और एम्ब्रियो जो होता है उससे नए पौधे का जन्म होता है। तो ये आवृतबीजी पौधों के कुछ मुख्य लक्षण हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें लाइफ साइकिल भी दी है, तो इसकी डायग्रामेटिक सिस्टम कल हम आपको समझाएंगे। आज तो मैंने रिटन में आपको ये कैरेक्टर इसके समझा दिए, और कल हम इसका डायग्राम बना करके आपको इसकी कैरेक्टर्स और लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। इतना आप लोग कैरेक्टर इसके नोट करेंगे। आप लोगों को ये मैंने लिखा इंग्लिश में, सब बता दिया हिंदी में भी। आप इसको हिंदी में नोट करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे, तो मैं आपको हिंदी में भी मैटर दूंगा। वैसे मैं बोलता जानता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सही ढंग से समझ में आता जाएगा। मैं एक एक चीज को कई बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप हिंदी में इंग्लिश में दोनों में नोट करते चलेंगे। कल इसको एक बार हम और डायग्रामेटिक समझाएंगे, तो उसमें हिंदी में भी लिखते जाएंगे और इंग्लिश में भी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।